नंदू भैया, डॉक्टर सब ठीक है ना? नहीं, वो ठीक नहीं है। उन्होंने शिव भैया को जेल में बंद कर दिया है और अब बेल भी नहीं मिल रही है। लेकिन क्यों? डॉक्टर शिव ने कुछ गलत नहीं किया। एक गलती हो गई थी शिव भैया से। भैया ने उस मंत्री को नाराज कर दिया था। मंत्री को नाराज? हम समझे नहीं। आपसे पहले जिस लड़की को स्कॉलरशिप मिलने वाली थी ना, उसी मंत्री की बेटी है वो। शिव भैया ने उसका नाम कैंसिल करके आपका नाम उस स्कॉलरशिप के लिए रेकमेंड किया था, और बस उसी चीज का बदला ले रहा है वो मंत्री। सब तुम्हारी वजह से। और आज के बाद शिव भैया को फोन मत करना और ना ही उनके आसपास नजर आना। लेकिन क्या हुआ? आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है नंदू भैया। ये सब हमारी वजह से हो रहा है, लेकिन हम डॉक्टर शिव को फोन करने का हक हासिल करके रहेंगे। उन तक पहुंचने का हक हासिल करके रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। इस वक्त शिव को शक्ति की जरूरत है, लेकिन हम उन तक पहुंचे कैसे? क्या करें? ये फिर चालू हो गई हिचकी। किसी लड़की की इज्जत इतनी कमजोर नहीं होती कि कोई उसे छीन कर लेकर जाए। इज्जत कमाई जाती है इस कोट की तरह, और तुमने वो इज्जत कमाई है मेरी नजरों में। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। अब जैसा ही रास्ता टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमियां। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, हो मुंसिफ ही मेरा मेरा चोर रे। दिल पे चले ना कोई जोर रे, हाँ दिल पे चले ना कोई जोर रे। ओ खींचा चला जाए तेरी ओर रे। शिव के होते हुए शक्ति का कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। सब हमारी गलती, सब हमारी वजह से हुआ है, क्योंकि हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। दिल पे चले ना कोई जोर रे, ओ खींचा चला जाए तेरी ओर रे। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी शक्ति।
शक्ति हमारे लिए किस किस से लड़ेंगे? पहले मंदिर आंटी से, फिर कॉलेज में इंटरव्यू वालों से, मंत्री जी से, और आज बिना अपनी जान की परवाह की उन गुंडों से। शायद अपने आप से भी कोई लड़ाई ही लड़े आप, और हम जितनी बार भी मिले आपसे लड़ते रहे। लेकिन आपको याद है आपने हमसे क्या कहा था कि एक डॉक्टर को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। डॉक्टर के लिए अपनी हालत इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती, ना अपने पर्सनल लाइफ की, ना सेहत की, ना किसी आंधी तूफान की। परवाह है तो बस एक कि मैं अपने पेशेंट को ठीक कैसे करूंगा। तो फिर आप भी हार मत मानिएगा, हम जरूर कुछ करेंगे, जरूर कुछ करेंगे। हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे हम। क्या मतलब है आपका जमानत नहीं हो सकती? तो क्या मेरा बेटा पूरी रात यहाँ जेल में पड़ा रहेगा? भाई साहब सिर्फ आज की रात नहीं, सोमवार तक दोनों दिन कोर्ट बंद रहते हैं। लॉयर साहब प्लीज कुछ भी कीजिए, आज शिव को यहाँ से निकालिए। कुछ भी कीजिए, आपको पैसे चाहिए ना, जितने पैसे चाहिए हम देंगे, कुछ भी कीजिए उसे निकालिए। पर मैडम मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या कुछ नहीं कर सकते? क्या फायदा हुआ इतने बड़े लॉयर होने का आपका? ये कोर्ट ना निकाल के फेंक दीजिए, अपने सारे लॉ के बुक्स जला दीजिए आप। उस लड़की की सजा हमारा शिव भुगत रहा है और आप कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। अरे हमारा शिव तो उसे बचाने गया था, उसे मेडल मिलना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि उसे सजा मिलेगी। ये बोले ना, ये तेरा न्याय नहीं है, ये तेरा न्याय नहीं है, ये तेरा न्याय नहीं है, ये मंदिरा का न्याय है। बहुत अकड़ थी ना कि सबसे बड़ा ट्रस्टी है। चाची से बड़ी नहीं, सबसे बड़ी मैं मेन मेंबर हूं। अब मैं तुम्हें यहाँ का सबसे बड़ा कैदी बनाऊंगी। मैडम एक रास्ता जिससे डॉक्टर शिव को जमानत मिल सकती है। रास्ता बताने से पहले तुम मर क्यों नहीं गया वकील? सच में कैसा रास्ता? अगर वो लड़की खुद यहाँ पर आए और बोले कि डॉक्टर शिव ने उसे गुंडों से बचाया, देन उसके बयान के बेसिस पर हम चार्जर ड्रॉप करवा सकते हैं। और फिर ये लड़की का मामला है तो नेता भी इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें पॉलिटिकली नुकसान हो सकता है। बेवकूफ लॉयर, लगता है इसने मेरी एक्टिंग को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। शक्ति यहाँ आ गई तो मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। प्लीज उसे यहाँ मत बुला। तो क्या पूरी रात यहीं बिताओगे? 3 दिन तक यहीं रहना पड़ेगा। पापा हम उसे यहाँ नहीं बुला सकते। शाबाश मेरे भोले भंडारी। वो बेचारी पहले से ही सदमे में होगी, यहाँ बुलाकर वो और टॉर्चर हो जाएगी। तुमने अपने मन की करनी थी सो कर ली। अब चुप हो जाओ प्लीज, हमें हैंडल करने दो। ये चुप रहो। बाप हूं तुम्हारा, मेरी हर बात काटना जरूरी है क्या? नंदू ड्राइवर को बोल गाड़ी निकाले, मैं खुद उस लड़की को लेके आता हूं। अब ये कहां चल दिए? मुझे इनको रोकना होगा, नहीं तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। रुक जाइए भाई साहब।
भाई साहब, आप वहां नहीं जाएंगे प्लीज। ये क्या कह रही हो मंदिरा? तुम जानती हो कि शिव अंदर है और उसे निकालने का यही तरीका है। ये ऊपर से चाहे जो भी दिखे, लेकिन अंदर से इसकी हालत ठीक नहीं है। और फिर 3 दिन ये यहाँ पे रहेगा तो इसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी, तुम समझ सकती हो ना? मैं भी जानती हूँ और सब समझती हूँ, पर आप वहां जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। आज शिव की तस्वीर आई है पेपर में, कल अगर आपकी आ गई तो पता चला कल पूरे कश्यप परिवार का तमाशा देख रहे हैं लोग टीवी पर। इसलिए आप प्लीज वहां मत जाइए। आज तक आपने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है, क्या मैंने उसे पूरी तरह से नहीं निभाया है? तो आज मैं ये खुद जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं शक्ति को यहाँ लेकर आऊंगी। आप शांत हो जाइए, मैं कुछ करती हूँ। छोटी मामी, छोटी मामी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं लेकर आऊं शक्ति को? पहले कम नुकसान कर चुके हो तुम। जब हीरो बनने चले हो तुम ही लेकर गए थे ना शक्ति को शिव के कमरे में। सोचो अगर भाई साहब को इसके बारे में पता चला तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। एक ही तो काम दिया है ना उन्होंने तुम्हें, शिव की चमचागिरी करने का। वो तुमसे नहीं हो पाता और हर जगह दिमाग लगाते हो। नंदू बेटा, कितनी बार कहा है तुमसे, शिव भैया के साथ रहो, उसे अकेला मत छोड़ो, है ना? तुम जाओ उसके पास, मैं जाती हूँ उसे बाहर निकालने का इंतजाम करने के लिए। हेलो नंदू भैया, डॉक्टर शिव जेल से बाहर आ गए। वो आ सकते हैं अगर तुम चाहो तो। शिव भैया को जेल से बाहर अब सिर्फ तुम ही निकाल सकती हो शक्ति। हम? हाँ, तुम अगर यहाँ आकर पुलिस को बता दो कि शिव भैया वहां तुम्हें उन गुंडों से बचाने के लिए आए थे, तो उन पे लगे सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाएंगे शक्ति, वरना अगले 3 दिन जेल में ही बिताने पड़ेंगे। हम सब तुम पर है शक्ति। शिव भैया जेल में रहते हैं या जेल से बाहर आते हैं, उनके साथ न्याय होता है या अन्याय, सब तुम पर है। एक बात कहूं शक्ति, अगर शिव भैया को पता होता ना कि उनके दर्द सहन करने से किसी और का दर्द कम हो रहा है, तो वो हाँ कहने के लिए 1 मिनट नहीं लगाते। अगर उनको पता होता ना कि किसी और का दुख अपने सर पर लेकर किसी और को वो खुशी दे सकते हैं, तो वो हाँ कहने के लिए 1 मिनट नहीं लगाते। ऐसे इंसान को जेल में नहीं रहना चाहिए शक्ति। लोग काशी में भोलेनाथ को महसूस करते हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने भोलेनाथ का रूप देखा है, मेरे शिव भैया, और वो आज इस हालत में है शक्ति। उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। ये सब होने से सिर्फ तुम रोक सकती हो शक्ति, सिर्फ तुम। प्लीज। क्या हो शक्ति? हमें जाना है योगा। कुछ भी हो जाए, वो लड़की यहाँ नहीं आनी चाहिए। बहुत भरोसा करके ये जिम्मेदारी दे रही हूँ। Make your mom proud. टेंशन मत लो मॉम, हम भी आप ही के बच्चे हैं, थोड़ा तो ट्रस्ट करो। हम वो शिव भैया नहीं जो मुश्किल देखते ही हाथ कांप जाए। वैसे भी
मुझे तो ऐसे काम करने में बड़ा रश फील होता है। और मॉम, मुझे तो सुकून तब मिलेगा जब वो शिव भैया कम से कम 3-4 रातें जेल में बिताएंगे, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए तो ये सजा भी कुछ नहीं। कीर्तन, तुम अपने इमोशंस ना कंट्रोल में रखो, वरना तुम्हारी सजा मैं डिसाइड करूंगी। वहां किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें उस झोला छाप लड़की में कोई इंटरेस्ट भी है। देखो, पहले ही ना तुम मुझे बहुत बार डिसअपॉइंट कर चुके हो। पहले मेडिकल एंट्रेंस में फेल हो गए, फिर एमबीबीएस की पढ़ाई में बार बार फेल होते रहे, और फिर ये शक्ति का चक्कर। पर इस बार तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना। डोंट वरी मॉम, अगर वहाँ कुछ भी हुआ तो मुझे भी आपकी तरह गेम खेलना बहुत अच्छे से आता है। गुड। पर कीर्तन, तुम वहां उस लड़की से कोई बात नहीं करोगे, और इस टॉपिक पे हम ये तमाशा खत्म होने के बाद बात करेंगे। मुझे अच्छे से पता है वो शिव का चमचा नंदू वो शक्ति से जरूर कहेगा कि वो यहाँ आ जाए, और इसीलिए मैंने ये बैकअप प्लान बनाया है। जस्ट मेक श्योर कि वो यहाँ ना आए। जी मॉम। जब से शिव ने कहा है कि वो मुझसे बड़ा ट्रस्टी है। चाची से बड़ी नहीं, सबसे बड़ी। मेरे दिमाग में चुभ गई है वो बात, चाहकर भी नहीं भुला पा रही हूं मैं मेन मेंबर हूं, तो अब उसे भी तो कुछ यादगार पल दूं। अब जेल की ये 3 रातें वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। क्या तू पुलिस स्टेशन जाएगी? तू पागल हो गई है? मम्मी ना पहले ही बहुत भड़की हुई है, अभी अगर कुछ भी हुआ ना तो वो एक्सप्लोड कर जाएगी, विस्फोट होगा बाय गॉड। लेकिन डॉक्टर शिव जेल में, और अगर हम नहीं गए तो उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। हमने ना मम्मी को जिंदगी में कभी इतने गुस्से में नहीं देखा है, और अगर देखा जाए तो वो अपनी जगह ठीक भी है ना। सुबह तेरा अखबार में फोटो आया, तेरी वजह से इन औरतों ने मम्मी को 4 सुनाई, और तो और बाजार में इतना बड़ा कांड हो गया। लेकिन अगर अब तूने जाने की बात की ना तो मम्मी तुझे और हमें, हम दोनों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगी। हमें तो बहुत डर लग रहा है। क्या कुसुर पुसुर कर रही थी तुम दोनों? मेरी बुराई कर रही थी? अभी भी गुस्सा हूं तुम दोनों से, पर क्या करूं, मां हूं ना तुम्हारी, भूखा तो नहीं रख सकती तुम दोनों को। खाना लाई हूं, दोनों खा लेना। ये बांदरी, प्लेट एकदम खाली होना चाहिए, कुछ भी झूठा नहीं रखना। ये सक्तुड़ी, तुझे वो किरोड़ी मल मिठाई वाले की रबड़ी पसंद है ना, लाई हूं तेरे लिए, खा लेना। चाची जी, बोलो। आपको याद है जब हम स्कूल में थे और एक दिन हम खेलते खेलते गिर गए थे, तो हमारी एक दोस्त हमें घर छोड़ने आई थी। आपको याद है आपने क्या कहा था चाची जी? कि शक्ति, ये तेरी सच्ची दोस्त है, इसने मुसीबत में तेरा साथ दिया, इसे कभी मत छोड़। ये बात हमने आपसे ही सीखी है चाची जी। अगर जरूरत में कोई आपका साथ दे तो जब उस आदमी को आपकी जरूरत रहे तो उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। आज डॉक्टर शिव को हमारी जरूरत है, उन्होंने हमारी कई बार मदद की है। आज उन्होंने हमें गुंडों से बचाया, और अगर एक लड़की को गुंडों से बचाने के लिए किसी को जेल भेज दिया जाए, ये सही नहीं है ना? चाची जी प्लीज हमें जाने दीजिए, अगर हम नहीं गए तो उन्हें जमानत नहीं मिलेगी।
बेटा 10 साल की उम्र में माँ बेटी को जो सलाह देती है और 20 साल की उम्र में जो सलाह देती है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं समझाती हूँ। अगर 10 साल की छोटी बच्ची किसी लड़के के साथ खेले ना, तो लोग तो यही कहते हैं, देखो बच्चे खेल रहे हैं। पर वो लड़की 20 साल की होने पर उसी लड़के के साथ सिर्फ चाय पिए ना, तो भी लोग गंदी गंदी बातें करते हैं। इसीलिए हमें कोर्ट, कचहरी, जमानत, पुलिस स्टेशन, इन सब से दूर रहना है। मैंने पहले भी कहा था तुझे कि कश्यप खानदान बहुत बड़ा खानदान है। अरे जज खुद जमानत के पेपर लेके उसके घर पहुंच जाएगा, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझे ना? इन शॉर्ट, तुम घर के बाहर नहीं जाओगे। कोई भी घर के बाहर नहीं जाएगा। बात फिनिश। चाची जी, चाची जी, क्या करें हम? डॉक्टर शिव तक कैसे पहुंचे?